स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन। तो आइए शुरू करते हैं सीधे। नाउन नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा ये होता क्या है? इस संसार में जितनी भी ऐसी चीजें हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे स्थान हैं जिनको हम कोई नाम दे सकते हैं, या ऐसी कोई आइडियाज हैं, ऐसे विचार हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं, वो नाउन कहलाता है। यानी कि ये बोर्ड क्या है? नाउन है। ये मार्कर क्या है? नाउन है। फैन है? नाउन है। टेबल है? नाउन है। अमित नाउन है। आपका नाम नाउन है। तो ये सब कुछ नाउन है। एक आइडिया, जैसे आइडिया होता है लव, हेट्रेड, काइंडनेस, ये सब कुछ नाउन की कैटेगरी में आता है। यानी जिसे भी आप कोई नाम दे सकें इस संसार में, तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले नाउन में होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का नाम होता है। उसके बाद हुआ कॉमन नाउन। कॉमन एक किसी पर्टिकुलर क्लास को, एक कैटेगरी को हम जो नाम देते हैं वो कॉमन कहलाता है। कलेक्टिव समूह, किसी भी चीज के समूह को कोई एक नाम दे देना, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें वो सारे मटेरियल, वो सारे पदार्थ जिनसे कोई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, वो सब मटेरियल में आता है। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिस चीज को आप महसूस कर सकें, जिसे आप टच ना कर सकें और सामने जो दिखाई ना दे। लेकिन ऐसी चीजें जैसे प्यार, प्यार क्या है? आप टच नहीं कर सकते ये प्यार है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं उसको। ठीक है। ऐसे ही काइंडनेस, दयालुता, किसी की दयालुता हम टच नहीं कर सकते लेकिन महसूस की जा सकती है। तो ऐसे जो भाव होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हिंदी में होता है भाववाचक संज्ञा, ये होता है पदार्थवाचक संज्ञा, ये होता है समूहवाचक संज्ञा, ये होता है जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब एक किसी कैटेगरी को बताए। और प्रॉपर होता है व्यक्तिवाचक, यानी कि पर्टिकुलर। तो प्रॉपर से मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर किसी का भी नाम, किसी शहर का, किसी व्यक्ति का, पर्टिकुलर। इसमें क्या आएगा? जैसे मैं कह दूं कि मोहन, मान लो मोहन मेरा स्टूडेंट है, तो कॉमन, स्टूडेंट हुआ कॉमन। यानी स्टूडेंट इस संसार में ढेर सारे होंगे, लेकिन जब मैं नाम लूंगा मोहन, तो वो पर्टिकुलर मैं किसी एक स्टूडेंट को यहां पे डिनोट कर रहा हूं। तो प्रॉपर का अर्थ होता है कोई एक पर्टिकुलर जगह। अब जैसे देखिए कॉमन और प्रॉपर में अंतर करके देख लेते हैं। यहां हो गया जैसे सोल्जर, सोल्जर सैनिक, सैनिक बहुत होंगे, लेकिन मैं कोई नाम दूं जैसे बलवान सिंह, तो ये पर्टिकुलर नाम हो गया किसी सोल्जर का, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आया सिर्फ सोल्जर, सोल्जर मैंने एक किसी कैटेगरी को, किसी क्लास के बारे में एक शब्द दे दिया सोल्जर, तो उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। अब आप देखिए यहां पे मोहन हो गया प्रॉपर, बलवान सिंह प्रॉपर। ऐसे कोई शहर होता मान लो जैसे दिल्ली, प्रॉपर। ऐसे कॉमन है। स्टूडेंट है तो कॉमन है, लेकिन स्टूडेंट में किसी का नाम ले दिया मोहन, तो प्रॉपर हो गया। ऐसे सोल्जर, सोल्जर मैंने बोला सैनिक, सैनिक कॉमन है, बहुत सारे सैनिक होंगे संसार में, लेकिन मैंने कहा बलवान सिंह, तब मैं यहां पे डिनोट करूंगा किसी पर्टिकुलर को। यहां मैं लिख दूं सिटी, सिटी मतलब शहर, शहर बहुत हैं, लेकिन मैं यहां बोलूं दिल्ली, जयपुर, तब वो हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे कलेक्टिव में देखो आप, कलेक्टिव में क्या होना है? कलेक्टिव में ग्रुप को नाम देंगे। अब मान लो मोहन नाम था किसका? एक पर्टिकुलर नाम था किसका? मेरे एक स्टूडेंट का, तो मोहन तो यहां प्रॉपर हुआ, स्टूडेंट यहां कॉमन हुआ। लेकिन अगर सारे मिला के हम बोल दें तो क्लास, समूह, ऐसे स्टूडेंट्स का समूह क्लास कहलाएगा। तो एक क्लास बन गया यहां पे कलेक्टिव नाउन। ऐसे ये सोल्जर, सोल्जर मैंने बोला तो आपने बता दिया कॉमन नाउन, बहुत हैं सोल्जर, सोल्जर तो बहुत है ना। तो ऐसे ही नाम बताया तो बलवान सिंह, और नाम बताते ही बन गया प्रॉपर। नाम जहां आएगा वहां प्रॉपर, और कोई कैटेगरी, कोई क्लास बता रही जा रही है, जैसे यहाँ टीचर होता, वो भी यहाँ पे कॉमन में होता, टीचर का नाम होता प्रॉपर में होता। तो कलेक्टिव क्या बना? यहां से देखो, मोहन स्टूडेंट था तो मोहन यहां पे प्रॉपर, स्टूडेंट यहां कॉमन, क्लास यहां कलेक्टिव। ऐसे बलवान सिंह है प्रॉपर है, सोल्जर हुआ तो ये कॉमन बन गया कि कोई सोल्जर है बलवान सिंह। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे सोल्जर होंगे अलग अलग नाम के, तो उनको मैं एक क्या नाम दे सकता हूं? आर्मी।
तो ऐसे सारे शब्द जो एक समूह को दिए जाते हैं उनको हम कलेक्टिव बोलते हैं। मटेरियल में क्या आएगा, आपको पता सारे मेटल्स भी सेम आते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, लेकिन कुछ और चीजें जैसे मिल्क, मिल्क से बहुत सारी चीजें अलग अलग बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो मिल्क में मटेरियल हो गया। रबर, रबर से बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। प्लास्टिक, वाटर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वो भाव है, मैंने पहले ही बताया था, एब्स्ट्रैक्ट वो भाव हैं जो हम महसूस कर पाते हैं लेकिन जिनको टच नहीं कर पाते, जैसे मैंने बताया था आपको काइंडनेस, लव, हेट्रेड, खासकर फीलिंग्स आप कह सकते हैं, कुछ फीलिंग्स जो हमारी होती हैं वो सब इसमें एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे। तो आप देखिए 5 तरह के नाउन हैं, तो आप उसमें क्लासिफाई करके बताएंगे कि मैंने कौन सा नाउन लिखा है। तो यदि अब आपके नाउन समझ में आ गए हैं जो मैंने बताया, उसके हिसाब से आप इसको क्लासिफाई कीजिए कौन सा नाउन है। बंच, बंच किसको बोलते हैं, गुच्छे को। और बंच किसके लिए यूज होता है, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज। दूसरा बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच क्या आया, 2 से ज्यादा चीजें, 2+ चीजें हैं उनके समूह को, यानी कि एक समूह को हम नाम ले रहे हैं, चाबियों का समूह है, उसे हम बंच कह रहे हैं। तो जहां समूह आएगा, जहां कलेक्शन आएगा, वहां कौन सा नाउन बनेगा, कलेक्टिव नाउन। क्या बनेगा, कलेक्टिव नाउन। विराट कोहली एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, एक क्रिकेटर है, आप सभी जानते हैं। तो विराट कोहली यहां पे क्या आया, प्रॉपर। जयपुर, जयपुर क्या होगा, जयपुर एक शहर है लेकिन शहर का पर्टिकुलर नाम है जयपुर, तो यहां पे प्रॉपर। हेट्रेड, हेट्रेड मतलब नफरत, नफरत हम टच नहीं कर सकते लेकिन नफरत हम महसूस कर सकते हैं, भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है, यानी कि कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद ट्रुप, ट्रुप बोलते हैं जो हमारे कमांडोज हैं, सोल्जर्स हैं, उनका एक समूह, उनकी एक टुकड़ी, उसको ट्रुप बोलते हैं। तो टुकड़ी बनी, यानी कि 2 से ज्यादा चीजों का समूह है यहाँ पे, या 2 से ज्यादा व्यक्तियों का समूह है, तो उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव। ट्रुप बन गया कलेक्टिव। इसके बाद है फ्लॉक, फ्लॉक होता है जो बर्ड्स होते हैं उनके समूह को हम फ्लॉक कहते हैं। तो समूह यानी कि कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन आ रहा है किसी का, तो कलेक्शन यानी कि कलेक्टिव, फ्लॉक कलेक्टिव नाउन। फिर इसके बाद है भगत सिंह, भगत सिंह हमारे एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, तो हमें नाम पता है, पर्टिकुलर किसी का नाम आया है तो नाम जैसे आ जाएगा वो प्रॉपर, चाहे वो शहर का नाम आए, किसी व्यक्ति का नाम आए, प्रॉपर। मिल्क इसके बाद है, मिल्क यहां पे क्या, मिल्क से बहुत सारी दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, तो ये हो गया मटेरियल। तो नेक्स्ट वन है रेटिन्यू, रेटिन्यू क्या होता है, जो मान लो हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपका कोई पेशेंट एडमिट है तो वहां आप जाते हैं तो केयर करने के लिए, साथ रहने के लिए अटेंडेंट होते हैं। अटेंडेंट का एक ग्रुप होता है, ढेर सारे अटेंडेंट्स हो जाएं तो उनको हम क्या कहेंगे, रेटिन्यू। तो अब यहां मैंने क्या कहा, रेटिन्यू, उसको हम रेटिन्यू बोल रहे हैं, लेकिन किन का ग्रुप है ये अटेंडेंट्स का। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग है क्या, क्या कहलाएगा, आपको पता लग गया, ग्रुप है तो ये कलेक्शन है लोगों का या चीजों का, तो ये क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही है पोसे, पोसे क्या होता है, पुलिसमैन जो होते हैं ग्रुप में जब एक साथ होते हैं तो उनको हम पोसे बोल देते हैं। और इसके लिए एक और के लिए पोसे का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या है कि जब सेम ऑक्यूपेशन में होते हैं, सेम स्टाफ वाले आ गए, कभी शादी समारोह में आपने देखा होगा, तो ऐसे बोलते हैं मेरे स्टाफ वाले आ गए, यानी कि जो बंदा बोल रहा है वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, या टीचिंग वो करता है, तो उसके जब एक ऑक्यूपेशन सेम वो कह लो, या उसके अलावा और बाहर के भी आ जाए जो उसे जानते हो, लेकिन उसी के ऑक्यूपेशन के और वो एक साथ इकट्ठे हो जाए, तो आप उनको क्या बोलोगे, पोसे। तो ये कलेक्टिव नाउन बन गया। इसके बाद है हीप, ये गार्बेज का जब ढेर लगा होता है ना तो उसको हीप बोलते हैं, ये भी गार्बेज का कलेक्शन हो गया, यानी कि कलेक्टिव है। ऐसी फीलिंग है जिसको आप फील कर सकते हैं लेकिन उसको टच करके नहीं देख सकते ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा नाउन हुआ, ये भाव है एक, है ना। तो भाव है तो कौन सा नाउन बना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
एक फुटबॉलर है, यदि यहां प्लेयर आता, फुटबॉलर आता तो हम कॉमन कह सकते थे, लेकिन यहां पे पर्टिकुलर नाम आया है, बता भी दिया कि कौन से वाला, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहां पे प्रॉपर नाम बताया है तो प्रॉपर नाउन। बहुत सारी हैं, कॉमन है बुक, लेकिन अगर मैं उसका नाम ले दूं, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, राजतरंगिणी, बहुत सारी बुक्स हैं, गीता, कुरान, बाइबल, अगर मैं नाम लूं तो कहलाता क्या, प्रॉपर, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर नाम बता दिया, लेकिन अभी यहां नाम नहीं है तो ये क्या है, कॉमन। इसके बाद अभी ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनको पेरिस ओलंपिक्स में, बहुत बहुत बधाई आप सभी को भी। और मनु भाकर ने नाम रोशन किया है। मैं अभी मनु भाकर जब बोल रहा हूं तो आपके सीधे एक इमेज बन रही है, मैं किसके बारे में बता रहा हूं यहाँ पे, एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर, एक यहां पे क्या है, मनु भाकर हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि जितने भी नाम हैं वो सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। सिल्क, जितने भी पर्टिकुलर नाम हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। सिल्क, सिल्क क्या है, सिल्क एक ऐसा मटेरियल, क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। फिर आया टीचर, टीचर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम लूं तो प्रॉपर है, नहीं तो टीचर क्या है, कॉमन। डाकू का नाम लिया है, ठीक है, अगर होता है यहां डकैत, डाकू, रॉबर, तो क्या हो जाता, कॉमन हो जाता, लेकिन जब मैं नाम लेके बता रहा हूं तो। इसके बाद है बेबी, बेबी होता है ऑफिसर्स का समूह या लड़कियों का समूह, सुंदर लड़कियों का समूह भी कह सकते हो, तो उसको बेबी बोलते हैं। जब समूह आ गया, कलेक्शन हो गया यहां पे, तो क्या बन गया, कलेक्टिव। देखो, तो थोड़ा सा इन पे गौर करना, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टीचर भी आपको इतना आसान कि वहां टीचर लिखा आएगा, वहां पे रोनाल्डो लिखा आएगा, ये छोटे बच्चों का काम एग्जाम की, जैसे रेटिन्यू था, पॉसे था, ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं, बेबी, तो आप भी याद करने, तभी आपको ध्यान आ पाएगा कि कौन सा नाउन है। गैंग, इनका सबका गैंग होता है, तो गैंग डाकुओं का, लुटेरों का, कुत्तों का, तो हम गैंग बोलते हैं, तो एक कलेक्टिव है। प्लेयर, अब प्लेयर के कौन से जो स्पोर्ट्स का, किस स्पोर्ट्स की यहां पे बात हो रही है, हम फुटबॉल का पूछ रहे हैं, हॉकी का हैं, आपको नाम बताना पड़ेगा तभी कॉमन से प्रॉपर बनेगा, या नहीं तो ये कॉमन ही है, ठीक है। आपके समझ में आए होंगे, फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछें। वीडियो देखने के